गुड मॉर्निंग। आज मेरे साथ हैं निशांत और मेरे फिटनेस गुरु वीरेंद्र जी। तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो सर एक चीज़ बताइए, आप जो इतना इंस्पायर कर देते हैं कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपने मुझे भी इंस्पायर किया। जी सर, जी सर। तो मेरी निशांत जी से ऑफ कैमरा बात हुई तो इन्होंने भी मुझे कहा, तो ये कैसे कर देते हैं, कैसा जादू है आपके सर जादू नहीं है ये, कुछ लोग मुझे देख के यहाँ पे पॉजिटिव थिंक लेते हैं, ठीक है, और वो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पे यूँ लगाओ 15 से 17 साल से मैं यहाँ पे इस ट्रैक पर आ रहा हूँ, बेगू रोड पर। हाँ जी। तो मुझे अच्छा लगता है, शुरू में इस रोड पे मैंने आना शुरुआत की थी सर जी। ठीक है। मेरे को देख लगभग यहाँ पे कम से कम 150-200 लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं आज। बिल्कुल। और वो लगभग जो भी आता है वो यूँ ही कहता है कि सर यहाँ पे आपको देख करके ना एक फ्रेश एनर्जी फील होती है, और यहाँ पे आने का हमारा अब मूड डेली बढ़ता जाता है। कि वो डेली मतलब कि कोई 2-4 एक्स्ट्रा आते रहते हैं उनके साथ, ठीक है। मैंने देखा है बिल्कुल। हाँ और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट कहाँ पे पड़ा सर? कोविड-19 के कारण, क्योंकि लोग घरों के अंदर कैद हो गए, और सुबह की फ्रेश एयर लेनी उनके लिए एक कंपलसरी होगी शरीर के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर ये 5-7 साल से मेरे साथ निशांत आ रहे हैं। इनका इंडियन आर्मी का एक गोल बना रखा है इन्होंने, या तो हरियाणा पुलिस या इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो निशांत क्या बताना चाहते हो? वो अपने आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में आप। मैं निशांत हूँ जी, और मैं प्रीतनगर से बिलोंग करता हूँ जी। तो मेरा गोल है आर्मी का। वेरी गुड। फर्स्ट गोल होता है, और सेकंड हम अपना रखते हैं अभी, कहीं ना कहीं हम चूक जाएं तो दूसरा गोल जरूर होना चाहिए। अच्छा। सेकंड के लिए हमें तो प्रिपेयर रहना चाहिए सर। अच्छा, तो आपने 2 गोल रखे हैं। हाँ जी। तो हमेशा कहते हैं कि आप एक गोल रखोगे तो उस पे आप जल्दी पहुंच जाओगे। वो 2 गोल कहते हैं, वो 2 कश्ती वाली बात हो जाती है शायद। नहीं सर, गोल एक ही है। हाँ जी। डिफेंस का पुलिस भी एक डिफेंस के अंदर आ जाती है, और इंडियन आर्मी भी। अच्छा, मतलब वो दोनों का सेम है, बस वो बस इंडियन आर्मी और पुलिस एक स्टेट लेवल का, एक सेंटर लेवल। तो सर आप कुछ पूछिए इनसे आप। निशांत कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पर? मैं सर यहाँ लगभग 5-7 साल से आ रहा हूँ सर। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे आने के बाद? बढ़िया, एकदम मेरे को एकदम फ्रेश एयर है ना, वो यही मिलती है। पहले मैं मतलब कहीं मतलब उधर बाजार की तरफ लगाता था तो मेरा मन ऐसे चूक जाता था और लग नहीं पाती थी। पोल्यूशन वगैरह बहुत होता है। और फिर मैंने ये देखी, ये रोड बढ़िया लगी मेरे को, और एक बार शायद तक आप मार्केट में मेरे को मिले थे, मैंने आपको इंस्पायर किया था कि आप उस साइड में आया करो। उसके बाद ही आप यहाँ पे आना शुरू फिर मैं यहाँ पे आना, और फिर मैंने सोचा कोई पार्टनर तो होना चाहिए जो साथ में रेस लगा सके। जी जी। तो मैं वीरेंद्र के साथ मिला और वीरेंद्र के साथ दौड़ लगाने लग गया। वेरी गुड। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक पार्टनर, जैसे हम आर्मी में दौड़ते हैं तो वहाँ भी एक झुंड होता है, लगभग 80 से ज़्यादा एक साथ दौड़ते हैं। कंपटीशन पावर आ जाती है। अगर हम 2 हों 4 हों, जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। मगर यहाँ लगभग देखा जाए तो वीरेंद्र के अलावा और कोई दौड़ लगाता नहीं है, लंबी दौड़। तो मैं इनके साथ ही लगाता हूँ। दौड़ते हैं ना, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है एक दूसरे को कि ये दौड़ है तो मैं क्यों नहीं दौड़। कंपटीशन भी होता है सर कि अपने मैं इससे आगे निकलूँ, मैं इससे आगे निकलूँ। हमारे साथ यहाँ पे सर लगभग 5-7 लड़के और भी आते थे। वो आज के टाइम में डिफेंस के अंदर सेट हो जा चुके हैं। वाह, वेरी गुड। बिल्कुल 10-12 साल से आ रहे थे वो लोग। उसके अंदर से 3 लड़के तो इंडियन आर्मी में गए और 2 लड़के हरियाणा पुलिस में चले गए। वेरी गुड। उसमें सर आपका बहुत बड़ा रोल होगा। रोल था सर, उनको मैंने ट्रेनिंग अच्छी दी। अभी लास्ट ये निशांत रह गए इसको 20 साल कर देंगे सर। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। और सर आप और कितने बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे सर? ये लगभग अब तो 5-7 बच्चे ही आ रहे हैं। हाँ। ज़्यादा तो जो मेन थे वो सेट हो चुके हैं। अच्छा जी जी जी। तो उसमें सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ जी। आप कोई फी लेते हैं या फ्री में करते हैं सेवा? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर। इस चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं। क्योंकि सर ने मेरे से भी कोई पैसे नहीं लिए और निशांत से भी नहीं लिए सर। फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं कहता हूँ ना, ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप सैर पे, वॉक पे, रनिंग पे कहीं भी निकलते हो, बाहर निकलते हो घर से अर्ली मॉर्निंग, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। आपको अगर डॉक्टर मिलेगा ना, तो आप अगर आपकी फ्रेंडशिप उससे हो जाती है तो आपको ट्रीटमेंट भी फ्री में मिल सकता है ना सर? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो ये जो वॉक का या रनिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो जी सर आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में?
इसके लिए सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है उसको मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर के ना अभी आपको बताया कि बच्चों से बात कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बच्ची का गोल था सिंगर बनने का। ओके और मैंने उनसे पूछा कि आप सिंगिंग करते हो तो कुछ सुना दो, तो वो बोले कि मैं सिंगिंग अभी प्रोफेशनल नहीं करती, ओके मैं ना सीखती हूँ, वैसे गाती हूँ, गाती ज़रूर हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि कल आप सुनाओगे, तो वो कहती कल सुनाऊंगी मैं, क्योंकि ना कुछ रियाज करके आऊँगी। और ट्रेनिंग के लिए पूछा तो ट्रेनिंग कहती नहीं कर रही मैं कुछ भी। अभी आप लोग खड़े थे वहीं पे ओके। तो उसमें 2 लड़कियां ठीक है, आर्मी में जाना चाहती हैं। वेरी गुड। जरूर जी। और एक बात और बताऊं, आर्मी में अब मतलब 3 बच्चे थे, वो 2 लड़कियां 1 लड़का। हाँ देखा। लड़का पुलिस में जाना चाहता था, लड़कियां दोनों आर्मी में जाना चाहती। ये बहुत बढ़िया बात है। और अब 2-3 साल से 100 पोस्टें निकलती है सर। 100 पोस्टें स्पेशल आर्मी पुलिस की होती है, जिसमें गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए। और बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन है सर। तो सर आप यूथ के लिए मैं लास्ट में ओवरऑल यूथ के लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठें, ठीक है, जल्दी उठें। और अगर आज वो लोग सो गए ना तो भविष्य में वो सोए ही रह जाएंगे, उठने का कोई उनकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। यूथ का मैं एग्जांपल एक मकान की नींव से देना ज़रूर चाहूँगा। अगर किसी मकान की नींव अगर कच्ची रह जाती है तो वो मकान कभी भी मेरे ख्याल से तो सही खड़ा नहीं हो सकता सर, वो कभी ना कभी गिरेगा। और कभी ना कभी का मतलब ये नहीं है कि हम उसका बहुत वेट करेंगे, मतलब कि जो नॉर्मल एक मकान की मियाद होती है 80 से 90 साल, तो बिना कमज़ोर नींव का एक मकान होगा, उसकी नींव कम से ये मान के चलो अब 20 से 30 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य का शरीर होता है सर, हम इस बॉडी को जैसे टाइप रखना चाहेंगे वैसे ही रहता है सर। अब हमें आदत है सर सुबह घूमने की, अगर सुबह ना घूमे तो हमारे शरीर में एक हचकिचाहट रहती है, बिल्कुल रहती है सर, कि शरीर का पता नहीं कौन सा काम अधूरा रह गया। इस चीज़ के लिए सर आपको मैं बता रहा हूँ, हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो जॉगिंग शूज़ और जॉगिंग ड्रेस हम साथ में लेके जाते हैं। अच्छा जी, कहीं पे भी चला गया, अगर सपोज करो सुबह गाड़ी भी चलानी पड़ रही है तो किसी दूसरे को गाड़ी देके लगभग 2-2.5 किलोमीटर की रनिंग हम गाड़ी के आगे आगे करेंगे, उसी टाइम करनी है सर हमें। ये मतलब इतना हमारे शरीर हैबिचुअल हो चुका है। और इस चीज़ का एक आंतरिक मतलब कि इंटरनल फीलिंग आती है, मतलब कि इससे कि शरीर का पूरा मतलब कि खाना खाने का भी मन करता है उसके अंदर, ठीक है, कुछ नहाने धोने का भी मन करता है, ठीक है, शरीर मतलब हष्ट पुष्ट रहता है, एनर्जीफुल रहता है इस चीज़ से। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा सर कि वो जल्दी उठें और प्रैक्टिस की तरफ। जैसे कुछ लोग देखे हैं कि घंटों घंटों मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेशन कोई बुरी बात नहीं है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। लेकिन वो 10 मिनट अगर बाहर घूम के आते हैं, अच्छी हवा लेके मेडिटेशन में बैठते हैं तो शायद और ज्यादा मन लग सकता है। बिल्कुल जो फ्रेश एयर होती है ना, मैं बताता हूँ सर, जो फ्रेश एयर होती है ना अर्ली इन द मॉर्निंग की, देखो रात को पौधे अपने ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जी, नियर अबाउट, ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ पे मिलती है सर। बिल्कुल। दिन में क्या होता है, सारा एरिया पोल्यूट होता है, पोल्यूशन। टोटल ऑक्सीजन सिलेंडर पे बैठे हैं सर। और कोविड-19 के कारण तो लोगों को सबको पता लग ही गया वो कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। तो ये मान के चलो, ये अगर बंदा कंटिन्यू लेता रहे तो वैसे बीमार ना हो, है ना, निरोगी का वैसे ही हो जाए सर, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। पर ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है सर, लेकिन एक बार हैबिट होने के बाद ना बंदा फिर पीछे भी नहीं हटता। तो सर वैसे मैं अपना बारे में बता दूं जी कि मैं लगभग मैं तभी वॉक पे आता था जब मुझे प्रॉब्लम होती थी। जी बीपी की दिक्कत होती थी, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये दिसंबर से लेके मार्च तक अगर बीपी की दिक्कत है तब भी और नहीं है तब भी, ये 3 महीने मुझे जाना ही जाना है। और अब ऐसी आदत हो गई है कि 4 बजे का मैं अलार्म लगाता हूँ। वैसे तो अलार्म नहीं बजता, लेकिन मैं अपने आप उठ जाता हूँ।
अब आदत होगी सर आपको? अलार्म मतलब बजता ही नहीं है 4 बजे का। जब उठने के बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ, अपना जो भी निकलने की तैयारी करता हूँ ना, उसके बाद 4 बजे का अलार्म बजता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब एक ऐसी आदत हो गई है सर आप इसको कंटिन्यूसली बनाओ अब तो सर, कॉन्टिन्यूसली। अब तो मतलब ही नहीं, क्योंकि आप इतनी इंस्पिरेशन देते हैं। मैं तो आपको ये वेट मत करना कि कब जनवरी आएगी, कब मार्च जाएगा। सर इसका वेट नहीं करता मैं। अगर वेट करना होता तो शायद मैं आता ही नहीं। जी जी है ना, क्योंकि अभी जून है, जी। जून भी खत्म होने को आ गया हाँ, है। सही है सही। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर आप तो जो देखो, एक निशांत का गोल है जो ये सक्सेस हो हमारी, तो यही विशेष है भाई के साथ पूरी करवाएंगे। तो उसके साथ जो हमारे ट्रेनर हैं वीरेंद्र जी, उनका भी थैंक यू जी सर। कि ये निशांत जी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे सर। मैं यूथ को एक और इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि जैसे एक पौधा होता है, अगर हम पौधे में शुरू से हम खाद न डालेंगे तो वो पौधा फल भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, मुरझा के मर जाएगा। वैसे ही एक इंसान होता है, अगर हम शुरू से उसमें खाद नहीं डालेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुरझा जाएगा। एक तरह का मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि ये जो हाँ। प्रैक्टिस है ये एक मानव जीवन के अंदर खाद का काम करती है, जैसे कि बिल्कुल। पौधे के अंदर खाद डाली जाती है। मैंने- राइट मैंने कई मतलब हमारे आसपास जो दादाजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखा है जो 95 साल है, 100 साल जी के गए हैं। वो हमेशा ये कहते थे, हमने बाद में कुछ नहीं किया, मगर हम छोटे थे ना तो हमने दही दूध लस्सी और दौड़ धूप बहुत की है, कुश्ती बहुत खेली है हमने। तो मेरे को लगता है कि हम शुरू से प्रिपरेशन होंगे तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे जो भी टीचर हैं फिजिकल के, वो हमेशा यही कहते थे कि अब आप दौड़ धूप कर लो, आपको बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ सर, एक बात आप लोगों ने शायद तक पता नहीं गौर की है कि नहीं करी, अपन इस समाज के अंदर ही रहते हैं। किसी टाइम में हम देखते थे हमारे नाना जी दादा दादी देखते थे, उनके चश्मा होता था। वैसे उनके ओल्ड एज वालों को भी पता होता था कि वो चश्मा लगाते हैं। मतलब उस एज में ही जाके चश्मा लगेगा। है ना? सर एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, मजे जी। की बात, मेरी दादी थी 98 ईयर के आसपास उनकी डेथ हुई है, जी और उनको जो विज़न है 6/6, वेरी गुड। चश्मा लगा ही नहीं उनको, नहीं लगा था लगा ही नहीं। क्योंकि एक तो खान पीन पहले का ऐसा था, ठीक है। और दूसरा क्या है, आज के टाइम में अगर आप फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को भी उठाओगे देख लोगे ना, तो उनके भी गॉगल या स्पेक्स लगे होंगे। क्या रीजन मानते हो इस चीज़ को? आज का खान पान जो जंक फूड सबसे ज़्यादा जंक फूड हो गया सर, और दूसरा और- कि बच्चे बहुत लेट तक सोते हैं सर। एक और सबसे बड़ा जो कारण है ना, जो कोविड के कारण, एक ही जगह सबसे जो बड़ा कारण है ये कोविड बना है सर। कोविड बनाया सर, क्योंकि ना बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठते थे, स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, स्कूल में चले जाते थे, एक्टिविटी रहती थी। तो अभी क्या है, एक्टिविटी जीरो है। एक्टिविटी जीरो हो गई है। तो अब मोबाइल पे आप क्लासेस लगती हैं, कभी नहीं लगती। वो मोबाइल का कीड़ा बन और के रह गया मोबाइल सर। का एक चीज और है, मोबाइल हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बेटा पढ़ लो, तुम्हारी क्लास लग रही है, ठीक जी। है। हम उसके पास शायद नहीं बैठते हैं, है ना, जी, कोई जी, भी बिल्कुल। माँ बाप बहुत कम इतना होते टाइम हैं, नहीं होता किसी के ठीक पास। है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा पढ़ रहा है कि यूट्यूब पे अपने वीडियो देख रहा है, हाँ ये बात या भी नहीं या पता। इंस्टाग्राम या कुछ भी जो भी बिल्कुल मतलब whatever, हाँ बिल्कुल। कर रहा है। और एक चीज़ देखो सर, हम सुबह सुबह आते हैं, हम्म। मैं भी मोबाइल नहीं लेके आता, ये वर्क करते हैं, ये जॉब पे जाते हैं, इनको मतलब बहुत सारा काम होता है, ये भी फ़ोन नहीं लेके आते हैं। सर इतना टाइम ही हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम मोबाइल को हम देख सकें। और काफ़ी लोग देखें कि यहाँ पे सुबह सुबह आएंगे, वो गोचा सा मारी रखेंगे फ़ोन के अंदर ही, ये नहीं देखते। इसमें मैं भी हूँ। नहीं आपका तो नहीं, चलो आप यूँ है तो- कि एक शौक है सर, हाँ, मेरा एक्स्ट्रा शौक ऑर्डिनरी, है। लेकिन आप अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, हाँ, ठीक है। हाँ। ये वो तो आपकी इसके तो बाद की बात है, वो तो inspiration घर जाके हम भी मतलब मैं तो एक इंस्पिरेशन के लिए काम करता हूँ, लेकिन अब पहले मेरा वॉक, क्योंकि मैं वॉक ज़्यादा करता हूँ, और फिर जो एक्सरसाइज है, योगा है, वो करता हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद जो भी मेरे अजीज रहते हैं या अननोन नॉन जो भी है, हाँ, उनके दुआ साथ सलाम बातचीत चलती है, हाँ, दुआ सलाम चलती थोड़ा है, सा लेकिन- इंस्पिरेशन रहता है कि दूसरे लोग आए आपको देख आप के, बस। अब देखो, अब आप सुबह रनिंग भी करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस भी करते हो, उसके बाद की कार्रवाई ये है सर, हाँ जी, है ना।
हाँ जी, हाँ। इंस्पिरेशन करते हो, ये भी मतलब कि एक तरह का आपके बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर इस चीज़ के लिए भी, ठीक है, कि लोगों को इंस्पायर करना, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है सर, खुद के लिए नहीं है तो दूसरे के लिए कौन आदमी टाइम निकालेगा। ये मान ये के सर चलिए, ये आपको आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू सर उसके लिए। पॉजिटिव रिजल्ट है सर इस चीज़ मतलब का। आपने मुझे पॉजिटिव मतलब किया, ये क्योंकि ना कुछ दोस्त, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जी। उसके अंदर मैंने डाला है कि दोस्त ने पूछा कि आप सुबह सुबह कैमरा उठा के कहाँ चल देते हैं, और चलो चले जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, जी, आपकी अर्निंग क्या है। ओके ओके, ठीक है। तो दोनों का जवाब मेरा एक ही था कि मेरा शौक है कि मैं प्रमोट करूं अपनी प्रकृति को, अपने दोस्तों को जो सैर पे आते हैं, जी, जी। और अर्निंग मेरी जीरो है, कुछ नहीं है, जी और जो भी अर्निंग इन फ्यूचर होगी जी वो मैं अपने दोस्तों के लिए, जो भी फिटनेस के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे, जी जी जो जरूर रिक्वायर्ड होंगे उतनी अमाउंट के अंदर, या कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़े, वैसे तो वैसे भी परचेज कर सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा डाल बिल्कुल, के, बिल्कुल। लेकिन जो भी इनकम रहेगी मैं सारी की सारी वहीं डालने वाला, जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है सर ये तो आपके लिए, आपकी मतलब मैं और- उसमें से कुछ भी नहीं रखने वाला, हाँ। चाहे मुझे जितना भी पैसा जो भी आए, चाहे वो 100 रुपये आए, जी, चाहे 1 लाख रुपये आए, बिल्कुल, मतलब अगर 1 लाख आता है तो पूरा जिम तैयार कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सर वॉक तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। नहीं, मतलब- सर इस चीज़ से क्या है, लोगों को इंस्पिरेशन तो बिल्कुल मिलती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो देखो 1000 लोग ये देखेंगे तो उसके अंदर से 100 बंदा तो बिल्कुल ये सोचेगा कि हम कौन से स्टेज पे चल रहे हैं हाँ, आज के टाइम में, और हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, ये अपने बचपन में एक मोरल है सर, ना। हेल्थ इज हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ क्या करोगे, वेल्थ कोई काम नहीं है, कोई काम धरी नहीं रह है। जाएंगे, वही मैंने बताया था, कोठी बंगले मतलब मकान ऐसे खड़े रह मतलब एक जाते हैं। शॉर्ट में अगर बता दिया जाए तो सीधी सी बात यही है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, वही है, हिंदी में आपने जी बता सर। दिया उसका, बिल्कुल निरोगी का है। जी सर, जी सर। चलो सर, बहुत अच्छा लगा, आपने आज टाइम निकाल लिया, थोड़ा सा 15-20 मिनट ले लिया आपके, सॉरी, कोई बात थैंक नहीं।